एक छोटे से गांव में रामचरण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था, छोटा, संकरा और बारिश के दिनों में तो टपकने भी लगता था। उसके पास बस एक बिस्वा खेत था, इतना छोटा कि 2 कदम में पार हो जाए। उसी खेत पर उसकी रोजी रोटी टिकी थी। रामचरण हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया होता, तभी वह अपने पुराने घिसे हुए हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ता। रास्ता सुनसान होता, मगर उसके कदमों में उम्मीद रहती, शायद इस बार फसल अच्छी होगी, शायद इस बार मेरी किस्मत बदल जाएगी। गर्मियों के दिन थे। सूरज निकलते ही धरती तपने लगती। तेज धूप में खेती करना आसान नहीं था, पर रामचरण का इरादा लोहे जैसा था। वह पसीने से तरबतर हो जाता, पर अपने खेत की मिट्टी को कभी पराया नहीं होने देता। कड़ी धूप में वह हल चलाता और दोपहर ढलने पर थककर घर की ओर लौटने लगता। जैसे ही रामचरण गांव की पगडंडी पर आता, कुछ लोग हंसते हुए कहते, किस बात का गर्व है रामचरण, इतने छोटे खेत से क्या उग जाएगा। अरे इसका बेटा भी बड़ा होकर क्या करेगा। जिंदगी ऐसे ही मिट्टी खोदते बीत जाएगी। लोगों की बातें तीर की तरह चुभती, पर रामचरण कभी जवाब नहीं देता था। वो बस अपने बेटे मनोज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, बेटा मेहनत पर भरोसा रखो, एक दिन ये लोग खुद तुम्हें सलाम करेंगे। मनोज पढ़ने में तेज था। रामचरण खेत से लौटता और मनोज की पढ़ाई के लिए रात को लालटेन जलाकर बैठ जाता। चाहे कितनी भी थकान हो, मगर जब तक मनोज की किताबें खुली रहती, रामचरण की आंखों में नींद नहीं आती थी। एक दिन गांव की मीटिंग में फिर कुछ लोगों ने ताने मारे, रामचरण तुम अपने बेटे को पढ़ा क्यों रहे हो। किसान का बेटा किसान ही बने, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं। रामचरण चुप रहा, लेकिन मनोज ने वही दिन अपने दिल में गांठ बांध ली। उसने फैसला किया, वह पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा कि गांव का नाम रोशन कर देगा। साल बीतते गए। मनोज ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रामचरण ने अपने खेत से जितनी आमदनी हुई, वह सब बेटे की शिक्षा में लगा दी। कई बार घर में चूल्हा नहीं जला, मगर मनोज की किताबें कभी बंद नहीं हुईं। फिर वह दिन आया जब मनोज ने पुलिस की भर्ती परीक्षा दी। सब गांव वाले ताने मार रहे थे, अरे कहाँ पुलिस वाला बनेगा, किसान का बच्चा है, खेत में ही रह जाएगा। लेकिन इस बार किस्मत ने मेहनत का साथ दिया। कुछ ही महीनों बाद मनोज का चयन पुलिस विभाग में हो गया। जैसे ही मनोज अपनी पहली वर्दी पहनकर गांव लौटा, उसी पगडंडी से होकर जहां कभी उसके पिता पर हंसा जाता था, पूरे गांव के लोग हैरान थे। जिसे कभी गरीब किसान का बेटा कहकर चिढ़ाया जाता था, आज वही मनोज पुलिस की वर्दी में ऊंचे कद से चलता हुआ आ रहा था। गांव के वही लोग जो कभी हंसते थे, अब उसके घर के बाहर खड़े होकर कह रहे थे, रामचरण भाई, आपका बेटा तो कमाल कर गया, आपकी मेहनत रंग लाई, हमें माफ कर देना, हम लोग तो बस यूं ही बोल देते थे। रामचरण की आंखें भर आईं। उसने मनोज को गले